कैसे हैं आप सब। मैं दीपिका आज आपके सामने एक बार फिर से अपना नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था मैं यूजीसी नेट की तैयारी करवा रही हूँ। यूजीसी नेट में मैंने आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो आपकी फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट पेपर की वो कंप्लीट कराई है। तो अब उसका लास्ट जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन सिस्टम यानी मूल्यांकन प्रणाली। तो आज मैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अब सबसे पहले बात आती है कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन हम किसे कहते हैं। तो मूल्यांकन जो इवोल्यूशन होता है, टीचर बच्चों को जो पढ़ा रहा है वो बच्चों की समझ में आ रहा है या नहीं, ये जानने के लिए टीचर्स जो हैं वो मूल्यांकन प्रणाली का यूज़ करते हैं। उसी के द्वारा टीचर को पता चलता है कि आखिर बच्चा जो पढ़ रहा है वो उसकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर बच्चों की समझ में आ रहा होगा तो उनसे इस प्रणाली में यूज़ की जाने वाली जितने भी इसके टाइप्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि बच्चे जो हैं वो हमारा पढ़ाया हुआ क्लास में उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रणाली का यूज़ करने के लिए जो कोठारी आयोग के शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से ही पूरी तरह संबंधित होता है। सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह ने कोठारी आयोग की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार व नई दिशा जो है वो प्रदान की। उनके उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया। इसे हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। तो जो कोठारी आयोग था उसका जो निर्माण था वो डॉक्टर कोठारी जी ने किया था। तो डॉक्टर कोठारी ने उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे। उन्हीं सुझावों के अंतर्गत जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसने एक नया रूप धारण किया था। अब उन्होंने जो ठोस सुझाव दिए थे वो पहला सुझाव उन्होंने दिया था कि समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक व बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। सेकेंड जो उन्होंने सुझाव दिया था वो था सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में जो मातृभाषा है हमारी हिंदी उसी में ही शिक्षा दी जाए। थर्ड जो पॉइंट था उनका वो था विषय विभाजन कक्षा 9 और कक्षा 10 के बाद हो। तो जो ये प्रणाली थी इसके द्वारा ही इन्होंने हमारी शिक्षा की नीति में कुछ अधिक सुझाव दिए। अब अगर हम एक शॉर्ट के तरीके में कहा जाए तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक टीचर अपने छात्र के अंदर किसी विषय में उसकी कमियों, उसकी रुचियों और उसकी उस विषय के प्रति क्या संवेदना है उसका ज्ञान लगाना ही मूल्यांकन कहलाता है।
तो जो हमारा इवोल्यूशन सिस्टम है, इसमें टीचर जो है वो यही देखता है कि आखिर बच्चों को हम किस तरीके से अपने सब्जेक्ट का ज्ञान दें जिसके द्वारा वो अपने विषय वस्तु पर एक कड़ी पकड़ बना पाए। तो उस पकड़ को पता करने के लिए एक टीचर जो है वो एवोल्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। अब इस एवोल्यूशन सिस्टम में जो यूज होने वाले टाइप्स हैं ये कई प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्रश्नावली प्रणाली, एक आपका होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, एक आपका होता है मौखिक प्रश्न। तो इसमें जो आपके 3 टाइप्स हैं, इसमें 3 टाइप्स में टीचर जो है वो क्या करता है, बच्चों के एग्जाम लेता है। टीचर को तभी पता चलेगा कि जो टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया है वो बच्चों के समझ में आया है कि नहीं। तो उसमें क्या करता है टीचर, इस प्रोसेस का यूज करता है। वो बच्चों का एग्जाम लेता है, चाहे तो वो ओरल एग्जाम हो, चाहे रिटन एग्जाम हो, चाहे MCQ टाइप एग्जाम हो। तो इस प्रणाली का यूज करके ही टीचर पता लगाता है कि बच्चे की उस सब्जेक्ट में कैसी पकड़ है। तो आज मैंने आप लोगों को जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर है उसमें जो आपका मूल्यांकन प्रणाली है, इवोल्यूशन सिस्टम है आपका, उसके बारे में आपको बताया है। अब मैं कल आप लोग को डिटेल में जो ये इवोल्यूशन सिस्टम के टाइप्स हैं उन तीनों टाइप्स को मैं डिटेल में कर आप लोग को स्टडी कराऊंगी और मूल्यांकन प्रणाली के जो इम्पोर्टेंस है, नीड्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी बताऊंगी। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया ही था कि नेट एग्ज़ाम की डेट आ गई है 16 से लेकर 25 सितंबर तक। तो आप लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाके बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे मेरे बने हुए जो भी वीडियोस हैं वो आप लोग को मिल सके। थैंक यू।